जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे आपका एक्स ग्रुप हो या फिर वाई ग्रुप हो या फिर आपका नर्सिंग असिस्टेंट हो, इन सभी में आपके इंग्लिश आती है और वो टोटल 20 नंबर की आती है। 20 नंबर की इंग्लिश आती है और क्वेश्चन कितने आते हैं? 20 ही क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शनल इसका जो है टाइमिंग रहता है। टाइमिंग कितना रहता है? 20 ही मिनट्स रहते हैं। एक क्वेश्चन का लगभग 1 मिनट मिलता है। ये मोर देन इनफ होता है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास यह स्ट्रेटेजी होगी, आपको पता होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान है इसमें 20 में से 20 स्कोर करना, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत हार्ड तक नहीं आती। आपके जो आर्मी के क्लर्क की किस लेवल की आती है, लगभग इसी लेवल की इसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं कि आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट और जाननी जरूरी है, चाहे वो वाई ग्रुप हो, एक्स ग्रुप हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो। इन सभी में एक चीज़ कॉमन यह है कि आपको एक्स ग्रुप जो इंग्लिश है, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है इंग्लिश के लिए। जैसे कि लगभग 8 से 9 नंबर आपको लेके आने ही पड़ेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि आपका वाई ग्रुप का लेके चलते हैं, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। वहीं रागा का भी आपका 30 के क्वेश्चन आते हैं। मान के चलते हैं आपकी मेरिट 26 गई है और आपके इंग्लिश में सिर्फ 7 नंबर आए हैं और बाकी रागा में 30 आ गए, तो टोटल आपके 37 नंबर हो गए। टोटल 37, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के सही हैं और 30 इसमें, और बाकी आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए। वैसे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो फिर मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके 7 नंबर आए हैं इंग्लिश में तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है। इंग्लिश में आपको कम से कम 8 से 9 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप पास होगे। वो सेक्शनल कट ऑफ हर साल चेंज होती रहती है, लगभग 8 से 9 नंबर आप मान के चलें। तो आपको लगभग 8 से 9 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, चाहे आपकी कितनी भी कमज़ोर हो। अगर आप 8 या 9 नंबर नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप कंप्लीटली फेल हो जाओगे। तो अब बात करते हैं आपके कौन सा सिलेबस रहेगा और क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पैसेज, इसका एक बड़ा पार्ट रहता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आ जाए, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको पैसेज से देखने को मिल जाएंगे। पैसेज किस लेवल के आते हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो पैसेज आपको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते और बहुत ईजी भी नहीं आते। हो सकता है कभी कभार जैसे आपका हर एक टेस्ट का एक तरीका होता है। जैसे कि टोटल 20 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कुछ इजी पार्ट भी होगा, कुछ मॉडरेट पार्ट भी होगा और कुछ हार्ड पार्ट भी होगा। मान के चलिए कि आपका पैसेज इजी आ गया, तो बाकी जो भी बचा आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये मॉडरेट लेवल के दे देंगे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके हार्ड आते हैं या फिर थोड़े मॉडरेट टू हार्ड आते हैं, तो वो आपके मान के चलते हैं कि ग्रामर थोड़ी हार्ड आ गई। तो इस तरह से रहता है। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपकी ग्रामर ईजी देखने को मिल जाए और जो आपके वोकैब है वो हार्ड देखने को मिल जाए और पैसेज काफ़ी इजी देखने को या फिर इजी टू मॉडरेट देखने को मिल जाए। तो इस तरह से वो वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। तो पैसेज को आपको लगभग ये मान के चलिए इजी टू मॉडरेट आपको पैसेज रहता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 4 से 5 नंबर पैसेज में लेके आने हैं। पैसेज को किस तरह से कंप्लीट करें? सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद में आपको पैसेज को जल्दी से एक बार ब्रीफ में पढ़ लेना, उसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी कंप्लीटली किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, लगभग 30 पैसेज मैंने दे रखे हैं। अगर आपने वो 30 पैसेज पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं PQRS। इसमें आपको पता होगा जंबल वर्ड्स, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। जैसे राम आम खाता है, इसी सेंटेंस को आपको दे देंगे, आम खाता राम है। अब इसे करेक्ट करना है। ऑप्शन में आपको कई टाइप के ऑप्शन देंगे, एक करेक्ट में देंगे जिसमें आपको ये भी एक ऑप्शन होगा, राम आम खाता है। इसी तरह से इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह से आपको ये PQRs आते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और OWS। PQR से एक कन्फर्म आता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से आते हैं। देखो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और OWS है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और स्पेलिंग टेस्ट। ये सभी आपका एक पार्ट है वोकैब का। तो वोकैब से ये लगा के चलो, ज़रूरी नहीं है कि एंटोनिम का एक ही क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है कि सिनोनिम का एक ही क्वेश्चन आए। हो सकता है कि आपके सिनोनिम के 2 क्वेश्चन आ जाए, एंटोनिम का एक भी ना आए। हो सकता है कि OWS के एक भी क्वेश्चन आए और इडियम्स के 2 आ जाए।
इडियम के साथ साथ एक चीज़ ये भी देख लेना कि आपके फ्रेजल वर्ब भी पूछी जाती है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग आपके 200 से 300 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं इन्हें ज़रूर से पढ़ लेना आप, क्योंकि ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं लगभग। बाकी एसएससी के एग्ज़ाम में इतनी फ्रेजल वर्ब्स नहीं देखी जाती। तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और वन वर्ड स्पेलिंग टेस्ट यहाँ से लगभग ये मान के चलो कि एक एक क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो इसका किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, कोई भी नॉर्मल वर्ड, जैसे कि मान के चलते हैं एलिफेंट, तो इससे पूछेंगे कि क्या है ये, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। या हो सकता है कि आपको नाउन देके उसका एडजेक्टिव पूछ ले कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा। इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं और ये एक क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में कन्फर्म आता है। इसके अलावा एक और भी आता है जो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब भी अच्छे से कर लेना है, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है और वर्ब किस हिसाब से आएगी, प्लूरल है या सिंगुलर, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों से। तो आपके काफ़ी फेवरेट होंगे टॉपिक्स दोनों में, और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इजी आते हैं और इनके कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, बहुत ही कम रूल्स, तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग, इसका कभी कभी क्वेश्चन आता भी है और कभी क्वेश्चन नहीं भी आता, तो हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है। फिलर्स में क्या कहेंगे, जैसे कि एडजेक्टिव हो गया, आपका जो प्रीपोजिशन हो गया, या फिर टेंस हो गया, या फिर कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको फिलर्स देखने को मिलेंगे, फिल करना हुआ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट एरर, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर एरर्स को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस, तो एरर्स में कौन से भी आ सकते हैं, प्रीपोजिशन से भी एरर आ सकते हैं, टेंस से भी आ सकते हैं, कंडीशन सेंटेंस से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले पैसेज का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पैसेज को आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो पैसेज आप रोज़ एक पैसेज पढ़ोगे तभी आप कॉम्प्रहेंशन की तैयारी कर सकते हैं। और पैसेज पढ़ने कहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, टोटल 30 पैसेज आपको कहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट पैसेज के सबसे पहले आपको पैसेज तैयार करने हैं, रोज़ एक पैसेज आपको पढ़ना है। दूसरा टेंस आपको तैयार करना है। देखो पहले वही टॉपिक्स करने हैं जो बहुत ईजी है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेंस काफ़ी ईजी होते हैं और टेंस पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये टेंस आता है तो ही आप एक्टिव एंड पैसिव कर पाएंगे, एंड तो ही आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इजी हैं तीनों ही टॉपिक्स, और यहाँ से लगभग आपके मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, और ये बहुत ईजी है। लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से पैसे से लगभग 8 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। काफ़ी इजी तरीके से यहाँ से आप टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ फिक्स रूल्स है, इनको आपका नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए इन टॉपिक्स को करने के बाद। फिर नेक्स्ट है इडियम्स। कुछ कम इडियम्स पढ़ के ही आप देखो, इडियम्स के ज़्यादा आने के चांसेस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अगर टोटल मान के चलिए टोटल 50 इडियम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, तो आपके लगभग 30 से 40 ही OWS पूछे जाएंगे। तो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको याद करने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम से पहले आपको स्पेलिंग्स याद करनी है। स्पेलिंग्स के कुछ रूल होते हैं, वो रूल्स भी पढ़ लेना, और बाकी आप स्पेलिंग्स को देखेंगे कि हाँ असैसिनेशन कुछ ये जो है हर साल आती हैं असैसिनेशन, एंड इसमें ध्यान रखना AS एंड AS इसी का रूल होता है, असैसिनेशन, और लास्ट में TION। बाकी जैसे प्रिंसिपल ग्रामर की भी स्पेलिंग आती है, लास्ट में ए लगता है ग्रामर में। तो ये कुछ चीज़ें वो ध्यान रख लेना, स्पेलिंग्स की कुछ फिक्स रूल है वो पढ़ लेना, आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। बाकी आप वो देखोगे स्पेलिंग में ऑप्शंस में देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे वहाँ से। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं जैसे फिक्स प्रीपोजिशन।
यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो पहले फिक्स प्रीपोजिशन कर लेना, बाद में बाकी बची हुई प्रीपोजिशन कर लेना आप। और नेक्स्ट एडजेक्टिव से क्वेश्चन आता है, तो एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़ लेना, चाहे इसका फिलर्स में आए या फिर वर्ड फॉर्मेशन में से आए, एडजेक्टिव 100% क्वेश्चन आता है। बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं वो बाद में आप कर सकते हैं, जैसे कि नाउन हो गया एंड प्रोनाउन हो गया। बाकी जो भी आपके टॉपिक्स बचे हैं बाद में कर लेना, पहले प्रायोरिटी इन्हीं को देनी है, ताकि आप लगभग 8-9 और यहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स तैयार कर सकते हैं, 15+ मार्क्स आराम से आपके हो सकते हैं, और ये इजी टॉपिक्स रहने वाले हैं। बाकी मैंने रागा के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी है, और वो वीडियो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।